वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध पहला अध्याय श्लोक संख्या 38। कच्चिद् यशोध रथयूथपानाम् गांडीवधन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छलकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष। विदुर जी ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तात्पर्य, शिव जी ने अर्जुन के बल की परीक्षा करने के लिए एक सुअर के शिकार को लेकर हुए झगड़े के द्वारा परीक्षा ली। उन्होंने शिकारी के छद्मवेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अर्जुन को पाशुपति अस्त्र दे दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा अर्जुन की कुशल क्षेम के विषय में पूछ रहे हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम विदुर जी के द्वारा किए गए प्रश्न, किसको? उद्धव जी को देख रहे हैं, जिसमें वो सब लोगों का कुशल मंगल पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने कृष्ण बलराम फिर यदुवंशी उनके लिए पूछा, फिर उन्होंने अलग अलग जो कृष्ण के बेटे हैं या अनेक जनों के बारे में पूछा, अक्रूर जी के बारे में। अभी वो पूछ रहे हैं अर्जुन के बारे में। पांडवों में से पहले युधिष्ठिर के बारे में पूछा, फिर भीम के बारे में पूछा और अभी अर्जुन। तो ये कथा प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है कि अर्जुन जब मृगया के लिए जाते थे शिकार करने के लिए, तो एक विशेष शिव जी का शिवलिंग था, वहाँ पे वो अपने खुद के हाथों से बनाकर एक फूल की माला चढ़ाते थे और शिव जी की आराधना करते हैं और अस्त्र विद्या का फिर जो अपना अभ्यास है वो शुरू कर देते हैं। शिव जी की आराधना क्यों करते हैं क्षत्रिय लोग, लिंगायत समाज क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी संहार के देवता हैं, डिस्ट्रक्शन।
और इसीलिए संहार अगर करना है किसी को युद्ध के दौरान तो किसकी कृपा चाहिए? शिव जी की कृपा चाहिए। तो इसलिए क्षत्रिय जो है वो शिव जी की बहुत आराधना करते हैं। जैसे हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने जो रायरेश्वर के मंदिर में प्रण लिया था स्वराज्य स्थापना, शिव जी की आराधना। तो अर्जुन जब गए तो उन्होंने देखा कि कोई गांव में जनरली वो किसकी मुर्गियाँ करते थे, तो गांव होते थे छोटे छोटे, उसमें कहीं रान डुक्कर घुस के आया है, कोई पागल हाथी चिंगाड़ता हुआ घूम रहा है, सारे घरों को नष्ट कर रहा है, कहीं बाघ या बिबटिया या कोई ऐसे हिंस्र पशु आ गए हैं। तो वो क्षत्रिय क्या करते थे, वहाँ के लोगों को शांति प्रदान करने के लिए इनका जाके शिकार करते थे। ऐसे नहीं कि वो हिंसा में आनंद लेते थे, वो प्रोटेक्शन का काम था सिविलाइजेशन के लिए। और तो ऐसे ही अर्जुन ने देखा एक रान डुक्कर बड़े विचित्र देह वाला विशालकाय, वो उसके पीछे जाने लगे मारने के लिए उसको। और शिव जी उनकी इच्छा हुई कि अभी मैं अर्जुन की परीक्षा करना चाहता हूँ, तो वो भी एक छद्म शिकारी का वेश धारण करके उसी रान डुक्कर के पीछे लग गए। और एक क्षण आया जब अर्जुन ने अपने बाण मारा और वो जो पशु था वो बाण घुसने के बाद ऐसे लड़खड़ाते हुए गिर गया जोर से, और अर्जुन धमाके से वहां पहुंच गया। और उसने देखा कि ये मेरा मारा हुआ बूटी बोलते उसको, ये मेरा प्राइज है। तो वहां शिवजी भी आ धमके, उन्होंने बोला रुको, उसके अंदर 2 बाण हैं, एक बाण मेरा भी है, और पहला बाण पहले मैंने मारा था। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने मारा था, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पहला मेरा बाण लगा उसको। शिवजी ने कहा नहीं, ये मेरा है, ये प्राइज मैं लेके जाऊंगा, मैं शिकारी हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तुमको क्या करना है सब। तो अर्जुन ने कहा चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि क्षत्रियों को उतना ही मौका चाहिए। तो शिवजी ने अर्जुन के साथ युद्ध आरंभ किया। अर्जुन इतना घमासान युद्ध किया, शिवजी को जो भी था ना, कभी कभी हमें होता है ना कि किसी के साथ थोड़ा मार पिटाई करके देखना है कैसा, तो वो शिवजी को थोड़ा ऐसे इचिंग हो रहा था, थोड़ा मारामारी करने का। तो अर्जुन ने पूरा वो संतुष्ट कर दिया उनको, ऐसा मस्त युद्ध किया उनके साथ एज अ स्पोर्ट। क्योंकि क्षत्रिय जो है उनके लिए ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि मैं अपनी जान क्यों गंवाऊँ, उस टाइप का। तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए, और अर्जुन लड़ता लड़ता रहता रहा, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। और लेकिन उसका युद्ध कौशल देख के सामने वाला वीर उसकी स्तुति कर रहा था। हर बार अर्जुन कुछ अच्छा करता था तो स्तुति होता था उसका, वाह क्या मस्त पैतरे चलाए तुमने। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, हार क्यों नहीं रहा है व्यक्ति मेरे से। तो उसने देखा कि वो हार जो मैंने सुबह हाथ से बना के डाला था वो शिवलिंग के ऊपर, वो उस व्यक्ति के गले में है जो मेरे से युद्ध कर रहे हैं। तो तब अर्जुन की आंखें खुली, उसने बोला अरे ये तो शिवजी है स्वयं, मैं उनके साथ मारामारी करूँ। तो शिवजी के प्रति आदर दिखाते हुए उसने उनके चरणों में प्रणाम किया, बोला कि मुझे मालूम नहीं था आप स्वयं आए मैं आपके साथ युद्ध किया। तो शिवजी ने कहा मैंने सुना था आपके युद्ध कौशल के बारे में, मैं आजमाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो बड़ा युद्ध होने वाला है महाभारत का, उसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था कि क्या सही में आप काबिल हैं। तो फिर शिवजी ने उनको पाशुपतास्त्र दिया और कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जरूर उस युद्ध में यशस्वी होंगे। तो ये जो अर्जुन की लीला है उसकी सराहना कौन कर रहा है? केशव जी। हु इज अप्रिशिएटिंग? वो जोर से बोलो, वो तो सुन के बोला तुम्हें। तो इसलिए आपको बोलता हूं मैं कि जवाब मत दिया करो, हाथ खड़ा कर रहे हैं और शांत मुंह रखना, जिसको पूछा गया वही बोल रहे, क्योंकि वो शिक्षक को चाहिए कि वो सुन रहा है कि नहीं, है कि नहीं। यमावुतस्वित्तनयो वृथाया पार्थैर्वृतो पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मुधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्री वक्त्रात्। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रहने वाले जुड़वा भाई यानी नकुल सहदेव कुशल पूर्वक तो है,
जिस तरह आंख पलक के द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह नकुल सहदेव को पृथा के पुत्र यानी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वे हमेशा संरक्षित रखते हैं अपने ही सौतेले भाइयों को, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो यहाँ इंद्र का जो वर्णन है वो है वज्री। वज्री मतलब जो अपने हाथ में वज्र धारण करता है। वज्र क्या होता है? जैसे आपने बिजली कड़कती हुई देखी, थंडरबोल्ट, उसमें कितना किलोवाट पावर होता है मालूम है? उसको मेगाटन पावर बोलते हो। इट्स कैनॉट बी कैलकुलेटेड इन नॉर्मल यूनिट्स। वो अगर ऐसे पर्वत के शिखर पे गिर जाए तो उसको वो चटनी बना देता है, इतना पावर रहता है वो वज्र के अंदर, एक थंडरबोल्ट के अंदर। तो दुनिया में इस समय कितने थंडरबोल्ट्स हैं? बिजली कड़कती है तो कितना मेगावाट एनर्जी उसमें पृथ्वी पर आधमकता रहेगा। वो सारा कंबाइन करोगे तो इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसका वो छोटा सा अंश है। तो आप सोचो इंद्र का वज्र क्या रहेगा अगर वो मारे किसी के ऊपर तो उसको क्या झटका लगेगा। उसका तो बॉडी मतलब पिघल नहीं जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वो बाष्प बन जाएगा उसका शरीर। तो ऐसे वज्री यानी इंद्र के समक्ष जब जो अमृत था, वो बड़ी लंबी कथा है वो, तो वो अमृत को गरुड़देव छीन कर लेकर गए थे इंद्र के सामने से। ऐसे ही यहाँ इसकी तुलना की गई है दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन भी जबरन राज्य हड़प कर बैठा था और पांडवों ने उससे वो वापस छीन लिया सफलतापूर्वक। तो गरुड़ जी की तुलना पृथा पुत्र पांडवों से की गई है और दुर्योधन की तुलना इंद्र से की गई है। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त हैं, इसलिए वे प्रबल शत्रुओं का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी माद्री के जो दो पुत्र थे, क्या नाम है उनका? नकुल सहदेव। जो अपने पति पांडु के साथ सती चली गई तो उसके बच्चों का देखभाल उसने किसको सौंपा था? कुंती को। और कुंती अपने बच्चों को बोलती थी कि तुम्हें उनका पहला ख्याल रखना, क्योंकि उनकी माँ नहीं है, फिर अपनी सोचना। तो इस तरीके से जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे वो अपने नकुल सहदेव को, मतलब सौतेले भाइयों को ऐसा ख्याल रखते थे, उनके शरीर के सामने अपना शरीर ढाल बना के डालते थे कोई भी अगर आक्रमण होता था कि कहीं से भी। और इस प्रकार उनकी देखरेख करती थी जैसे कोई आँख की देखरेख पलक करती है। हमेशा आँख के पास कोई कुछ ऑब्जेक्ट लेके जाता तो पहले पलक ये बंद करती है ना अपने आप, ताकि आँख को हानि ना हो। तो इस प्रकार वो पूछ रहे कि क्या वो इनके संरक्षण में नकुल सहदेव सुख से रह रहे हैं ना। अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तस्रः। हे स्वामी, क्या पृथा अभी भी जीवित है? पृथा कौन है? कुंती महारानी का नाम है पृथा। वो पृथु महाराज की बेटी थी, इसलिए उनका नाम है पृथा। वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही थी, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था। तो कुंती भी बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से, पांडु महाराज से। वो भी चाहती थी कि वो भी सती चली जाए उनके साथ, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो नहीं गई। उसने अपने बच्चों को देखकर जीवित रहना निमित्त किया। तो पांडु राजा जो थे वो महानतम सेना नायक थे, जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली। तो ये सती प्रथा के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। सती प्रथा क्या थी ये हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है,
कि इस जगत में पति पत्नी के बीच में कितना गहरा और प्रेम का रिश्ता हो सकता है। क्योंकि कलयुग में क्या हो गया है, हमने सब जगह स्वार्थपूर्णता ही देखा है। लोग सब अपने स्वार्थ के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए ऐसा इमेजिन कर पाना कि जब कोई स्त्री विधवा होती है, उसका पति गुजर जाता है, तो स्वेच्छा से वो पति को जलाने वाली जो प्रज्वलित अग्नि है, उसके दाह को पति के विरह के दाह से ठंडा मानती है और वो उसमें प्रवेश कर देती है, ताकि उसे भी वही डेस्टिनेशन मिले जहाँ उसका पति चला गया है। तो जनरली पति जो होते थे वो धार्मिक होते थे, तो इसलिए वो पति का जो एलिवेटेड डेस्टिनेशन है, वो कहीं किसी उच्चतर लोक में जा रहे हो, वो पत्नी भी उसी लोक में उसके साथ चली जाती थी। हालांकि उसने भले ही अपने जीवन को स्पिरिचुअली परफेक्ट किया हो या ना किया हो, वो उस सती के माध्यम से वो हाईएस्ट डेस्टिनेशन प्राप्त करती थी। क्योंकि शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल जाएंगे ही हम। लेकिन सही व्यक्ति का अनुगत्य, फॉलोइंग अगर हम करते हैं, तो हम सही डेस्टिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग का जैसे आगमन हो गया, तो पतियों का पत्नी एक पत्नी व्रत और पत्नियों का अपना पति परायण व्रत वो कम होने लगा धीरे धीरे। और ये जो विधवाओं द्वारा सती जाने की बातें होती थी, वो अभी अतीत की बातें हो गई। ऐसा करना नहीं चाहिए अभी किसी को, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। अभी थोड़े ही वर्ष पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई है, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा को किसी ने बलपूर्वक की जाने वाली सामाजिक प्रथा में ढाल दिया था। तो पहले वो स्वेच्छापूर्वक किया जाता था, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी उस स्त्री के ऊपर। लेकिन कुछ अजीब लोगों ने उसको क्या कर दिया, एक सामाजिक प्रथा बना दिया, तुम्हारा पति गुजर गया, अभी तुमको मरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब लोग करने लगे, सो दैट इज कॉल्ड मर्डर, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत में कभी ऐसे लोग रहा करते थे जिनका जीवन इतना चरित्र शुद्ध था कि वह ऐसे दंपति यानी कपल के रूप में रहते थे। माद्री ने किया, लेकिन कुंती ने नहीं किया, क्योंकि 5 बच्चों को संभालने के लिए कोई पीछे नहीं बचता था। सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। तो विदुर जी क्या कह रहे हैं कि पांडु जैसे गुजर गए, तो जो भौतिक इच्छा लेकर धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाया था, तो अभी बनने का जो वापस इच्छा हो गया, उसके कारण अपने ही भाई के साथ उसने द्रोह कर दिया। क्या करते हुए? उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मुझे घर से निकाल दिया गया बाहर, विदुर को। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण किया था। तो विदुर जी कह रहे हैं कि मैं पांडु महाराज का जैसा निष्ठावान हितैषी था। हितैषी मतलब हित चाहने वाला, हित ईषणा यानी हित की इच्छा रखने वाला। तो हितैषी था मैं पांडु महाराज का, वैसा ही मैं धृतराष्ट्र का भैया, वो मेरा भी भाई है सौतेला, तो मैं उसके प्रति भी हित की भावना रखता था, निष्ठावान था उसके प्रति मैं। उसको मैंने कभी गलत सलाह नहीं दी, कभी मैंने उसको अधर्म की ओर आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि दुर्योधन के मार्ग का अनुसरण करना था धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे ही घर से निकाल दिया अपनी बेटे की बात मानकर। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक सबके प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें क्या था, ये सब कुशल मंगल तो है ना। लेकिन धृतराष्ट्र की बात आई तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुशलता से तो है ना। क्या पूछा जा रहा है? इसको पता है कि उसके कल्याण का कोई अवसर ही नहीं है। जिसने अधर्म का साथ दिया हो उसका कल्याण
हो नहीं सकता, उसका क्या कुशल मंगल पूछना है। तो इसलिए उसका अधः पतन कैसा हुआ यही समाचार सुनने मिलने वाला है, ये तो गारंटीड था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे, उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था कि मृत भ्राता पांडु के प्रति जो विद्रोह उसने किया और उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर विदुर को भी घर से निकाल दिया, ये जो कार्य हुए हैं उनसे ये उनका हित नहीं कर सकते। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने। वे अंतिम दिनों में धृतराष्ट्र के पास जाकर उसको संसार से विरक्त कराकर ब्रह्म साक्षात्कार तक अग्रसर करा दिए। तो विदुर क्या है, वैष्णव है। उनका व्यवहार कैसा होता है, वो अपने शत्रुओं का भी भला सोचते हैं। हमें अपने मित्रों का पहले भला सोचना चालू करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं मित्र मित्र, लेकिन मन में बड़ा ईर्ष्या द्वेष चलता रहता है हमारा, दूसरों का अहित होकर के। तो शत्रुओं का हित सोचना तो बहुत बड़ी बात है, उनका भला हो। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं ये वैष्णव का लक्षण है, ऐसे वैष्णव सोचते हैं। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? लाइट्स ऑन। अनुसरण मतलब फॉलो करना किसी को, उसके आदेशों को या उसके मार्ग को। भला सोचना चाहिए। पहले शुरुआत कहाँ से करें? मित्रों का भला सोचकर कि इसका भला किससे हो वो मैं करूँगा। वो नॉनसेंस कर रहा है, चलो मैं भी नॉनसेंस करता हूँ। ये हित नहीं है, सही मित्रता नहीं है। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। किस पर आश्चर्य नहीं हो रहा? किस बात पर आश्चर्य नहीं हो रहा? What is he talking about? क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका पीछे? इस पर आश्चर्य नहीं हुआ, किस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र ने मुझे घर से धक्के मार के क्यों निकाल दिया, इस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। देखो, आप किसी का बहुत फेथफुली सेवा करते हो, आप उसके भाई हो, हितैषी हो, और वही आपको धक्का देके बाहर निकाल देता, आपको आश्चर्य होगा नहीं होगा? बोलते नहीं आश्चर्य हुआ मुझे। क्यों नहीं आश्चर्य हुआ? उसके कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के कार्यकलाप बड़े मोहित करने वाले हैं, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। मैं जानता हूँ कि भगवान महान है, भगवान की कृपा से ही जानता हूँ कि भगवान महान है, और मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान जो भी कराते हैं मेरे जीवन में वो मेरे हित के लिए ही कराते हैं, वो मेरा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि भगवान सर्वात महान है और क्योंकि वो मेरा अहित में कभी कोई कार्य नहीं करते हैं, इसलिए मैं सदैव सुखी रहता हूँ। कोई टेंशन है किसी को लाइफ में? मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि आपको जैसा रखना है रखो, भगवान बस आपकी सेवा में नियुक्त रखो। तो ये भावना जो है कि कृष्ण कभी भी मेरा अहित होगा ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में आयोजित नहीं करेंगे, ये हमें हमेशा सुखी रख सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया मेरे लाइफ में, गुरुकुल में आ गया मैं,
पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ऐसे में आड़ा टेढ़ा घूमता रहता था, कुछ भी खाता रहता था, कभी भी सोता रहता था, कुछ भी कर सकता था मम्मी को ब्लैकमेल करके। तो मैं अपना राज चलाता था पूरा घर पे। अचानक सारा राज्य चला गया। मैं पहले सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था, पूरे विश्व ब्रह्मांड का केंद्र था मैं। गुरुकुल में क्या आ गया, कोई काला कुत्ता भी सुनता नहीं है मेरे को आके, कोई पूछता ही नहीं है क्या चल रहा है, कैसा है, जीना है तो जियो, खाना है तो खाओ, जो जाओ खा। तो अचानक फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो गया मेरा। तो लोगों को लगता है क्या ट्रेजेडी चल रहा है मेरे लाइफ में। लेकिन हमें क्या विश्वास होना चाहिए, कृष्ण ने आयोजित किया है। कृष्ण ने मेरे माता पिता को बुद्धि दिया कि ये बच्चा आपसे सुधरेगा नहीं, इसको गुरु जी के पास भेजो। 2 डंडे लगेंगे, 4-5 बार डांट पड़ेगी, खाना पीना दाना पानी सब कंट्रोल में रहेगा, नींद सही समय उठना जागना, और पढ़ाई करवा ली जाएगी, पूछेंगे नहीं करना है कि नहीं। और शरीर मन बुद्धि सब तगड़ा बना के दिया जाएगा वापस बच्चे को, है कि नहीं। तो क्या बुरा किया कृष्ण ने आपके साथ। तो हमें अगर ये विश्वास है कि कृष्ण के आयोजन के द्वारा मैं इधर बैठा हुआ अभी, तो सुख से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खुशी से रहेंगे, क्योंकि कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ही हैज पुट मी इन दिस कंडीशन ऑफ लाइफ। कल को हो सकता है कि तुमको गुरुकुल का संग ना मिले, अपने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं मिले, या टीचर्स नहीं मिले जो बहुत देखभाल करते थे तुम्हारा, तुम्हें अभी ऐसे कोई जगह पे भेज दिया गया है जो हम हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। अजीब तरीके के लोग हैं, नशा करते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते हैं, बहुत सारे प्रकार के टाइम पास करते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कृष्ण के आयोजन से मुझे यहाँ डाला गया। अभी इसमें मेरे को जो चुनौतियाँ आएंगी, परीक्षा ली जाएगी मेरी, उसमें मेरे को पास करना है। तो उस परिस्थिति में भी तुम सुखी रहोगे। तो यह सीख हम इनके विदुर के जीवन से प्राप्त करते हैं। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाहते थे। नाइस लाइन। और भगवान ने उन्हें अधिक अधिक प्रोत्साहित किया ताकि वो मोहग्रस्त हो जाए। जैसे कोई इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि। ऐसे विचार करने लगता है कि मैं बहुत शाना हूँ, सुपीरियर हूँ, दिख लूँगा, सबको धूल चटा दूंगा। तो कृष्ण भी उसके ईगो में और फ्यूल डालते हैं, ले ले, खुद को बहुत हीरो समझ रहा है, और पूरा मोहग्रस्त हो जाता है वो व्यक्ति। उसको समझ में ही नहीं आता वो कितना तुच्छ है। तो इस प्रकार विदुर देख पा रहे थे कि ये कृष्ण के आयोजन से ही हो रहा है, दुर्योधन का जो अहंकार बढ़ रहा है वो। और उसने जो मुझे उस अहंकारवश घर से बाहर निकाल दिया, वो भी कृष्ण का ही योजना है, मुझे ये पॉलिटिक्स में से बाहर निकाल के तीर्थ भ्रमण कराने के लिए। अरे जाओ, निकल जाओ यहाँ से, क्या कचरे में अटके हो तुम। भगवान के धामों में घूमो, हरिनाम संकीर्तन करो, साधुओं का संग करो, तीर्थ स्थानों में स्नान करो, और अपना आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण बनाओ। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा हो गया विदुर जी के लिए। तो क्योंकि वो ऐसे देख पा रहे थे, इसलिए वो सुखपूर्वक रह रहे थे अपने जीवन में। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास ना हो ले कि वह भगवान के द्वारा आरक्षित है, सुरक्षित है। इसको कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। जो संन्यास के 2 गुण हैं, अभयम मतलब फियरलेस, और सत्व संशुद्धि मतलब प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस, जिसका चेतना बड़ा शुद्ध है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवान की कृपा पर आश्रित है पूर्ण तरीके से, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना उसे यह समझ में नहीं आता। तो विदुर अकेले यात्रा कर रहे थे, भेष बदल के, अपना हुलिया बदल के। क्यों बदले थे? क्योंकि कोई मित्र या शत्रु पहचान ना ले। मित्र भी पहचानते तो डिस्टर्बेंस कर देते हैं, हमारे घर पे आओ, खाना खाओ, ऐसा करो ऐसा।
और शत्रु पहचाने तो वो भी डिस्टर्बेंस चालू कर देते हैं, इतना पीसफुली स्पिरिचुअल लाइफ कैसे फॉलो कर रही है। तो इसलिए विदुर ने अपना किसी से देखना या पहचाना जाना टाल दिया। इस तरह संसार के कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य ना होते हुए अपने जीवन की स्वतंत्रता का कृष्ण भावना में उपभोग करते हुए वो खुश रहते रहे। तो कृष्ण की महानता क्या है कि वो उपस्थित है इस जगत में, तो जो शुद्ध भक्त है वो उनको साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद रूप में देख सकते हैं, और अभक्त उनको सामने उपस्थित होते हुए भी देख नहीं सकते कि ये भगवान है। ये भगवान की महानता है, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एंड नॉट प्रेजेंट। जो भक्त हैं उनके लिए उपस्थित हैं सर्वत्र, और जो अभक्त है, जैसे हिरण्यकशिपु पूछता ना, कहाँ है तुम्हारा भगवान, हाँ कहाँ है, और प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, सब जगह है। क्या कॉन्ट्रास्ट है ना, ये पूछ रहे हैं कि कहीं मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, और ये बोल रहा है कि ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो पिता पुत्र में जो ये विरोध है दृष्टि का, वो दिखाता है कि भगवान कितने महान है। तो इसलिए हमें भी भक्तों के जैसा बनना चाहिए, ताकि हम भगवान को सदैव देख सकें। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम।